नमस्कार, राम राम, खमा गणित। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे 13 अक्टूबर का जो एडिटोरियल दिया है उसकी वोकैब देखेंगे, वन वर्ड ईडीएम और क्विज भी होगी। तो देखिए यहाँ पे एडिटोरियल का टाइटल आज है वेंडेटा विदाउट लिमिट। की वेंडेटा जो होता है एक राजनीतिक बदला जो लिया जाता है उसे हम वेंडेटा कहते हैं। और वेंडेटा में एक और चीज होती है, वेंडेटा एक लंबी जो राजनीतिक लड़ाई होती है आपस में लोगों की, जिसमें खून खराबा भी हो सकता है, तो वो वेंडेटा होता है। ऑन द रिसरेक्शन, रिसरेक्शन का मतलब होता है कि फिर से जिंदा होना। तो रिसरेक्ट होना क्या हो जाएगा अपने पास, फिर से जिंदा होना। ऑफ एन ओल्ड केस अगेंस्ट अरुंधति रॉय। तो ये अरुंधति रॉय के खिलाफ एक पुराना मामला है जिसको फिर से जिसके खिलाफ जांच की गई है या की जा रही है। तो हुआ देखो ऐसा था कि 2010 में अरुंधति रॉय ने किसी सभा में ये कहा था कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो उस समय जो था वहां पे दिल्ली पुलिस को लगा नहीं था कि इस पे सिटीजन केस होना चाहिए, लेकिन किसी ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए। तब एफआईआर भी हुई थी, यूएपीए भी लगा था। तो ये अब वही केस जो है उसके बारे में पूरा एडिटोरियल लिखा है। एडिटर जो है वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि इस तरह का केस चलाना चाहिए। ठीक है। तो वेंडेटा राजनीतिक बदला, रिसरेक्शन होता है फिर से जिंदा होना। तो चलिए वोकैब देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला वर्ड अपने पास दिया है रिसरेक्शन। रिसरेक्शन हम लोग कहते हैं पुनर्जीवन को, कमिंग बैक टू लाइफ, फिर से जिंदा होने को। इसमें आप देखोगे ये शब्द रिवाइवल, रीबर्थ, रिससिटेशन, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी आती है। रिजुविनेशन, ठीक है, या रिवैम्प भी हम लोग यूज करते हैं। तो आप कोई भी शब्द आप इंग्लिश में देखोगे तो दिक्कत ये आती है कि अंग्रेजी के एक शब्द के अलग अलग मीनिंग निकलते हैं और एक उनको उनके भाव के अनुसार यूज करते हैं, जैसा मीनिंग होता है वैसा नहीं यूज करते हैं। तो ये पुराने केस को जिंदा करने की बात हो रही है, किसी व्यक्ति के जिंदा होने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो रिसरेक्शन बहुत अच्छा शब्द है, इसकी स्पेलिंग भी आती है, पूरा याद रखो। ऑपोजिट इसके हो जाएंगे डिमाइज, मौत जो होती है, डेथ, मौत जो होती है, या लुप्त हो जाना। एक्सटिंक्शन का मतलब भी खत्म हो जाना, लुप्त हो जाना हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द लेजेंड टेल्स ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ द फॉलन हीरो। कि ये जो कहानी है, लेजेंड का मतलब यहाँ पे कहानी है, जो कहानियां होती है उनको भी कहते हैं। और लेजेंड अपने पास जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, ये भी लेजेंड है। तो दो मीनिंग हो गए लेजेंड के, एक कहानी वाला भी है। तो टेल्स ऑफ द रिसरेक्शन ऑफ द फॉलन हीरो। रिसरेक्शन होता है फिर से जिंदा होने की कहानी, एक ऐसा हीरो जो शहीद हो गया था। फॉलन का मतलब शहीद होने के लिए हम लोग यूज करते हैं, डेथ हो जाती है। हु रिटर्न टू सेव द किंगडम, कि वो वापस किंगडम को बचाने आया फ्रॉम इट्स डार्केस्ट आवर, इसकी बिल्कुल मुश्किल वाली स्थिति में। तो आपने ये सब देखा, रिसरेक्शन फिर से जिंदा होना। इम्प्यूटेशन जो है देखिए बहुत अच्छा शब्द है। इम्प्यूटेशन हम लोगों ने कल, मैंने आपको जो क्विज दी थी उसमें मैंने आपको एट्रीब्यूट उसका आंसर था, और एट्रीब्यूट के साथ टू आता है, ये भी याद रखो। तो एट्रीब्यूशन या इम्प्यूटेशन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तरदायी ठहराना, जिम्मेदार ठहराना। द एक्ट ऑफ एट्रीब्यूटिंग और एस्क्राइबिंग। तो इसमें एस्क्राइब भी एक तीन शब्द आप याद रखो, एस्क्राइब, एट्रीब्यूट और इम्प्यूट। अगर वर्ब के सेंस में याद करना चाहते हो, एट्रीब्यूट हो गया और तीसरा शब्द क्या हो गया, इम्प्यूट। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना। स्टेटमेंट और क्लेम टू समवन, तो ये बहुत अच्छा शब्द अपने पास है। एट्रीब्यूशन, एस्क्रिप्शन, एस्क्राइब से बना है, एंड ब्लेम इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑपोजिट इसके हो जाएंगे एब्सोल्यूशन, माफ कर देना किसी को, एक्सोनरेशन, मुक्त कर देना, विंडिकेशन, जब कोई व्यक्ति निर्दोष साबित हो जाए तो विंडिकेशन कहते हैं उसे। द इम्प्यूटेशन ऑफ द क्राइम, की अपराध के लिए जिस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, टू द रॉन्ग पर्सन, की गलत व्यक्ति को इम्प्यूट कर दिया गया, गलत व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया गया। लेड टू ए ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो इससे घोर अन्याय हुआ है। तो इम्प्यूटेशन बहुत अच्छा टेक्निकल वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। आप देखोगे जैसे अलग अलग हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह की वोकैब आती है और सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए मेरी भी कोशिश रहती है कि हम लोग अलग अलग टॉपिक को चूज करें। एक देखो, आपको मैंने ऑन अकाउंट ऑफ पढ़ाया था किसी क्लास में, उसी तरह इन द वेक ऑफ भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका मतलब होता है किसी चीज के बाद होना, कि इन द वेक ऑफ, कि कोई घटना हुई है उसके इन द वेक ऑफ, उसके बाद ऐसा हुआ है। तो के बाद होना अपने पास हम लोग कहते हैं इन द वेक ऑफ, फॉलोइंग, एज ए रिजल्ट ऑफ। इसके लिए देखो एक शब्द हमने इंस्यूइंग भी देखा था, ENSUING। इंस्यूइंग का मतलब भी के बाद होना है, सक्सीडिंग आप इसमें कह सकते हैं। तो अपने पास इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉलोइंग,
आफ्टर, सब्सिक्वेंट टू, किसी के बाद होना। इसके एंटोनिम हो जाएंगे अपने पास प्रीसीडिंग, प्रीसीड करना, बिफोर, पहले होना, प्रायर टू, किसी से पहले होना। तो यहाँ पे आप देखो, इन द वेक ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, की आर्थिक संकट के बाद, मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, कि कई लोगों की नौकरियां चली गई। तो ये आपको इन द वेक ऑफ याद रहेगा, के बाद होना। वेंडेटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है राजनीतिक बदला, और वो भी प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर फ्यूड और राइवलरी, जो एक कड़वी दुश्मनी होती है और लंबी दुश्मनी होती है, तो उसे वेंडेटा कहा जाता है। ये वेंडेटा आप देखोगे, जैसे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं जयललिता और करुणानिधि, इन लोगों का इतना ज्यादा था कि जिस दिन दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता था, उस दिन पहले वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता था। फ्यूड, रिवेंज, बदला लेना, रिटेलिएशन, बदला लेना, रेट्रीब्यूशन भी बदला लेना, तो ये सारे बदला लेने के लिए जो शब्द हैं, और वेंडेटा भी बदला लेना ही होता है। ऑपोजिट हो जाएंगे रिकंसाइलेशन, समझौता करना, इसकी स्पेलिंग आती है फॉरगिवनेस, माफ कर देना, हार्मनी, शांति से रहना। द फैमिली वेंडेटा, की फैमिली का जो वेंडेटा है, हैड बीन ऑनगोइंग, चल रहा है कई पीढ़ियों से, कॉजिंग मच ब्लडशेड एंड सोरो, इससे काफी खून खराबा और काफी दुख वाली बातें हुई। आप देखोगे कुछ परिवारों के बीच में जो है वेंडेटा चलता रहता है। बिट्रे होता है धोखा देना, टू बी डिसलॉयल और अनफेथफुल, बहुत ही नॉर्मल शब्द है। इसके सिनोनिम आप देखो, डिसीव, बैकस्टैब करना, डबल क्रॉस करना किसी को, पोफिडी। तो FID जो होता है, देखो फिड जो होता है, ये हम लोग कहते हैं कि भाई अपने पास किसी पे भरोसा होने के लिए हम लोग इस शब्द को यूज करते हैं, ट्रस्ट के लिए इसका मीनिंग होता है। तो परफिडी जो होता है वो होता है कि धोखा देना, नेगेटिव मीनिंग इसका निकलता है। सपोर्ट, लॉयल्टी और ट्रस्ट इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ही फेल्ट डीपली हर्ट, कि उसको काफी गहरी चोट आई थी, दुख हुआ था। व्हेन हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, की जब उसका नजदीकी दोस्त ने उसका विश्वास तोड़ा था। तो बिट्रे, धोखा देना। एंटागनिस्ट जो होता है, ये होता है खलनायक, और प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो होता है हीरो, नायक। तो देखो प्रोटैगनिस्ट की भी स्पेलिंग आती है PROTAGONIST। तो ये आप प्रोटैगोनिस्ट और एंटागनिस्ट जो है, इनकी मीनिंग आप याद रखिए। प्रोटैगनिस्ट हीरो होता है, एंटागनिस्ट होता है खलनायक, जो हीरो को ओपोज करे। ए पर्सन ऑफ फोर्स दैट ओपोजेस द मैन कैरेक्टर। तो ये एडवर्सरी दुश्मन, ओपोनेंट दुश्मन, फो दुश्मन, राइवल दुश्मन, ठीक है। अपोजिट हो जाएंगे इसके दोस्त, एलाई सहयोगी, फ्रेंड दोस्त, सपोर्टर समर्थक। द नोवेल्स एंटागनिस्ट, कि नोवेल का जो खलनायक है, वॉज ए कनिंग एंड मैलेवोलेंट कैरेक्टर। मैलेवोलेंट का मतलब होता है किसी का बुरा चाहने वाला। हु कॉन्स्टेंटली प्लॉटेड अगेंस्ट द हीरो, जिसने लगातार हीरो के खिलाफ साजिशें रची। द एंटागनिस्ट हो गया जो खलनायक होता है। आउटस्पोकन जो होता है, ये स्पष्टतावादी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सरकार के खिलाफ इन्होंने लिखा है, बोला है। अरुंधति राय ने काफी समय से इन्होंने बोला है, पिछली सरकार है ये सरकार, और इनका जो नेचर है वो आउटस्पोकन है, सीधा बोलती हैं, और इसीलिए ये सरकारों को खलती है। स्पष्टतावादी, स्पीकिंग वंस माइंड ओपनली एंड ऑनेस्टली। तो इसमें फ्रैंक अपने पास सिनोनिम हो गया इसका, कैंडिड हो गया, ब्लंट जो हम लोग कहते हैं, फोर्थ राइट। ब्लंट हम लोग कहते हैं कि जिसमें धार ना हो उसे भी ब्लंट कहा जाता है, और ब्लंट आप बोलोगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उस सेंस में भी यूज करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ गया। ऑपोजिट हो जाएगा रेटिसेंट, रिजर्व्ड, साइलेंट, शाई, जो कम बोलता हो या चुप रहता हो, इंट्रोवर्ट हो। शी वॉज नोन फॉर बीइंग आउटस्पोकन, उसे जाना जाता है कि वो काफी सीधा बोलती हैं बातों को, किस बारे में, अबाउट सोशल इनजस्टिसेस, सामाजिक अन्याय जो होता है। नेवर अफ्रेड टू वॉइस हर ओपिनियंस, उन्हें कभी डर नहीं लगा अपनी बात रखने के लिए। इन्वोक करना होता है कि धारा लगाना, नियम लगाना। तो इनके ऊपर कौन सी इन्वोक की गई थी, UAPA इनके ऊपर इन्वोक किया गया था, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इनके ऊपर वो जो UAPA की धारा 13 है, IP 13 कुछ ऐसा था, देखो IPC 13 था कि क्या था। इसके सिनोनिम हो जाएगा समवन, किसी को बुलाना, कॉल अपॉन। ऑपोजिट हो जाएगा मना करना, फॉरबिड, सप्रेस, दबाना, डिसअलाउ करना, कि अलाउ ना करना। द प्रीस्ट विल इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड्स। तो यहाँ पे ये प्रीस्ट वाला है,
थोड़ा नियम से अलग एग्जाम्पल दिया है कि वो भगवान की जो ब्लेसिंग है उनको इन्वोक करेगा, उनका आह्वान करेगा ड्यूरिंग द सेरेमनी। कॉन्क्लेव जो होता है, तो ये देखो इन्होंने किसी कॉन्क्लेव में ऐसा बोला था, कोई मीटिंग हुई थी सभा में ऐसा बोला था। कोई प्राइवेट मीटिंग होती है उसे हम लोग कॉन्क्लेव कहते हैं। असेंबली, इकट्ठा होना, मीटिंग होना, गैदरिंग होना। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे डिस्पर्सल, अलग अलग होना, तितर बितर, स्कैटरिंग, बिखर जाना, सेपरेट, अलग हो जाना। द कॉन्क्लेव ऑफ वर्ल्ड लीडर्स डिस्कस क्रिटिकल इश्यूज बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो ये होता है कि बंद दरवाजों के पीछे दुनिया के नेताओं ने जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया किसी सभा में, किसी कॉन्क्लेव में। जेओपर्डाइज जो होता है वो खतरे में डालना, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को खतरे में डालना, टू पुट एट रिस्क। तो इंडेंजर करना, रिस्क करना, एम्पैरल करना। ऑपोजिट इसके हो जाएंगे सुरक्षा करना, सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना। रेकलेस बिहेवियर, जो लापरवाह व्यवहार है, कुड जेओपर्डाइज, कि वो खतरे में डाल सकता है तुम्हारे सुरक्षा को, सेफ्टी को, एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स, और दूसरे लोगों की सुरक्षा को भी। तो कॉन्क्लेव सभा, जेओपर्डाइज होता है खतरे में डालना। इंटरलोक्यूटर जो है, देखो यहाँ पे यही बताया है कि 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। उसके पीछे कारण ये भी बताया था कि उस समय की सरकार जो है वो बातचीत से कश्मीर समस्या का समाधान चाहती थी, और उस बातचीत के लिए उसने 3 इंटरलोक्यूटर को भी अपॉइंट किया था। तो इंटरलोक्यूटर में देखो, इंटर होता है बीच में, LOCU का मतलब होता है बात करना। तो जो मध्यस्थ होता है, जो वार्ताकार होता है, तो मध्यस्थ के लिए हम लोग इंटरलोक्यूटर यूज करते हैं। तो उस समय इन लोगों ने कुछ पत्रकारों को मध्यस्थ बनाया था कि आप कश्मीर के लोगों से बात करिए और वो सरकार को बताइए क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या कैसे कैसे किया जा सकता है। तो कन्वर्जेशनलिस्ट, डायलॉग पार्टनर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बायस्टैंडर, दूर से जो देखता रहे। ऑब्जर्वर, ऑनलुकर, जो दूर से देखें, वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। द इंटरलोक्यूटर इन द डिबेट मेड कंपेलिंग आर्गुमेंट्स टू सपोर्ट देयर व्यू पॉइंट। एब्रोगेशन अपने पास देखिए कि एब्रोगेशन का मतलब ये है कि उस समय कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, और उसके बाद अभी जो सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट है, इसने उस धारा 370 जो है जिससे उनको एक विशेष दर्जा मिलता है कश्मीर को, उसे हटा दिया, उसे एब्रोगेट कर दिया, उसे अबोलिश कर दिया, उसे रिपील कर दिया। तो एब्रोगेट करना, समाप्त करना, रिपील करना और अबोलिश करना। तो इसके लिए देखो और भी शब्द अपने पास होते हैं, जैसे स्ट्राइक डाउन करना होता है कि खत्म कर देना किसी चीज को, ठीक है। एक वर्ड एनल आता है, ALLUL, एनल करना। और एक शब्द अपने पास होता है रिसेंड करना, क्वेस करना। तो ये शब्द भी हम लोग इसके संदर्भ में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिनोनिम लिखे हैं, रिपील करना, एनलमेंट करना, नलिफिकेशन, रिवोक कर देना, रिवोकेशन बन जाएगा रिवोक से, और अबोलिश से अबोलिशन बन जाएगा। तो बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रोगेट करना, धारा 370 हटा दी उसे कहते हैं। ऑपोजिट इसके हो जाएंगे रेटिफाई करना, अप्रूव करना, इंडोर्स करना, समर्थन करना, कंफर्म करना, पक्का करना। तो द एब्रोगेशन ऑफ द ओल्ड पॉलिसी, की पुरानी पॉलिसी को जो समाप्त किया गया था, इससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट चेंजेस, काफी अच्छे बदलाव आए इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। प्रोसिक्यूशन जो होता है भाई, ये होता है मुकदमेबाजी होती है। तो अभी दिल्ली के जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इनके खिलाफ इस मामले के लिए अपनी जो अप्रूवल है वो दे दिया है प्रोसिक्यूट करने का। तो प्रोसिक्यूशन होता है मुकदमेबाजी, लीगल एक्शन, लिटिगेशन या एक्यूजेशन। ऑपोजिट हो जाएगा डिफेंस करना, उसका बरी हो जाना, माफी दे देना। द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंटेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, की जो प्रोसिक्यूशन पार्टी थी, पक्ष था, उसने एक मजबूत एविडेंस पक्ष किया, पेश किया इन द कोर्ट रूम टू कॉन्विक्ट, ताकि जो बचाव करता है उसे कॉन्विक्ट किया जा सके, अपराधी बनाया जा सके उस अपराध का। यहाँ पे आप एक शब्द और याद रखना है, प्रोसिक्यूशन याद रखना है, PERSECUTION। तो आपको देखो ये दो शब्द अलग अलग होते हैं। प्रोसिक्यूशन मुकदमा चलाना, प्रोसिक्यूशन प्रताड़ित करना होता है, टू हैरास, किसी को हैरास करना होता है प्रोसिक्यूशन, हैरासमेंट। अभी वन वर्ड देख लेते हैं, वर्बेटिम और वर्बिएज, दोनों अलग अलग शब्द हैं। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द से है, मतलब एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स, कि वैसे का वैसा बोलना, वैसे का वैसा कॉपी करना।
वो वर्बेटिम बोलते हैं, वर्ड फॉर वर्ड। जैसे कई बार होता है ना कि फिल्म में डायलॉग बुलवाते हैं, हीरो आता है या फिर नकल लोग करते हैं, तो वो वर्बेटिम बोलते हैं कि पूरा का पूरा डायलॉग एज इट इज बोलते हैं, तो वो वर्बेटिम हो जाता है। वर्बिएज और वर्बोस दोनों का मीनिंग सेम ही है। वर्बिएज एक नाउन होता है और वर्बोस जो होता है ये एडजेक्टिव होता है। तो वर्बिएज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, खास करके जब जरूरत ना हो। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं बोलते ही रहते हैं बोलते ही रहते हैं, तो वो वर्बिएज आप उसको कह सकते हैं, उन बातों का मीनिंग नहीं निकलता है। वर्बोस का भी सेम ही मीनिंग होता है, तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है वर्बेटिम और वर्बिएज में। शिपराइट जो व्यक्ति होता है वो होता है जहाज बनाने वाला, जहाज जो बनाता है वो शिपराइट होता है। फ्लक्स जो हम लोग कहते हैं, ये कहते हैं कि लगातार बदलाव जो होता रहता है किसी चीज में, वो फ्लक्स होता है, कांस्टेंट चेंज। टू सी पिंक एलिफेंट्स, की पिंक एलिफेंट देखना, ये हम लोग कहते हैं कि एक तरह से हेलिजिनेट करना। तो हेलिजिनेशन करना, वो चीजें देखना जो है ही नहीं। तो पिंक एलिफेंट होते ही नहीं है भाई। एलिफेंट व्हाइट एलिफेंट होते हैं कुछ, नहीं तो नॉर्मली ब्लैक एलिफेंट्स, तो ये अपने पास नहीं होते पिंक एलिफेंट। तो हेलिजिनेट करना, मति भ्रम होना, मायाजाल, मायाजाल भी कह सकते हैं। इन मैरी पिन का मतलब होता है खुश होना। टू प्ले पॉसम का मतलब होता है कि भाई सोने का बहाना करना या फिर ना जानने का बहाना करना, कि मेरे को नहीं पता, कि ये चीज तो मेरे को पता ही नहीं थी, तो वो उस चीज को टू प्ले पॉसम हम लोग कहते हैं। आखिर में एक सवाल हम लोग करेंगे, टू लिव ए लाइफ शैडोड बाय वायलेंस, अगर आप एक जिंदगी जीते हैं जो जिसमें वायलेंस बहुत ज्यादा हो, तो इस चीज का क्या होता है, टेक्स इट्स। तो क्या ऑप्शन आंसर होगा, ट्रेल, टेल, टोल, टोइल। बहुत अच्छा सवाल ये आपका है। ऐसे सवाल आजकल एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं जिसमें वर्ड का यूज जो है उस पे बेस्ड आपके सवाल ज्यादा हो गए। तो आप लोगों को ये जो पूरी टोटल पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9928954223, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और मोबाइल ऐप भी है जो किस नाम से है, सेंटम क्लासेस। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।